एक सिंपल गेम थ्योरी जो रियल वर्ल्ड्स में काम करती है। आज हम बात करने वाले हैं मिडिल ईस्ट में बढ़ते हुए टेंशन के बारे में और समझेंगे कि कैसे सबसे पहले वार्स अक्सर एकदम से फुल एस्केलेट नहीं होते हैं, ये स्टेप बाय स्टेप एस्केलेट होते हैं। हर कंट्री ये देख रहा होता है कि सामने वाला कितना एग्रेसिव रिस्पॉन्स दे रहा है। रिसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ईरान ने वार्निंग दी है कि अगर यूएस या इजराइल ईरान के पावर ग्रिड्स और इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करता है तो ईरान पूरे मिडिल ईस्ट के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर सकता है। इसका मतलब कुछ ही मिनट्स में कई कंट्रीज में ब्लैकआउट हो सकता है। तो मॉडर्न वॉरफेयर में इलेक्ट्रिसिटी सबसे क्रिटिकल टारगेट होता है। अगर किसी भी देश का पावर ग्रिड डाउन होता है तो मिलिट्री सिस्टम फेल हो सकते हैं, रडार और एयर डिफेंस बंद हो सकते हैं, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स कोलैप्स हो सकते हैं। इस वजह से पावर इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेटेजिक टारगेट बन जाते हैं। दूसरी तरफ ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी लेकर स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया है। ये दुनिया का सबसे इंपोर्टेंट ऑयल शिपिंग रूट माना जाता है। यहीं से ही ग्लोबल ऑयल सप्लाई का बड़ा हिस्सा गुजरता है। अगर ये रूट ब्लॉक होता है ग्लोबल ऑयल प्राइसेस और एनर्जी क्राइसिस दोनों ही बढ़ सकते हैं। देखिए ईरान इस समय दो चीजों के लिए रेडी हो रहा है। एक तो टेबल पर बात करना है तो ईरान के सारे शर्तें माननी पड़ेंगी। दूसरी बात यह है कि ईरान ये वार लास्ट तक ले जाने के लिए तैयार हो रहा है। अगर ईरान लास्ट तक वार को ले जाता है या फिर हारने के कगार पर आता है तो ईरान अपने साथ साथ मिडिल ईस्ट को भी ले डूबेगा, क्योंकि ईरान जानता है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करके रखा है। इसलिए एक साथ मिडिल ईस्ट को अमेरिका प्रोटेक्शन नहीं दे सकता है। और मिडिल ईस्ट दुनिया के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से बहुत मात्रा में ऑयल का और गैसेस का सप्लाई होता है। इसलिए ये दुनिया के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। इधर अमेरिका और इजराइल चाहेंगे कि ईरान में उनके ही बंदे देश चलाए, नहीं तो ईरान को टेबल पर लाने से पहले ज्यादा से ज्यादा डैमेज करें। दोस्तों इस टेंशन के बीच इंडिया भी एक्टिव डिप्लोमेसी कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ईरान के प्रेसिडेंट से बात करके कुछ 3 इंपोर्टेंट कंसर्न्स राइज किए हैं। एक है वॉर एस्केलेशन को रोकना, दूसरा है मिडिल ईस्ट में रह रहे 9 मिलियन इंडियंस की सेफ्टी, तीसरा है इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करना। अभी के सिग्नल्स ये दिखाते हैं कि सिचुएशन थोड़ी और एस्केलेट हो सकती है। ग्लोबल के जो बड़े पावर है वो डिप्लोमेसी के थ्रू इस कॉन्फ्लिक्ट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों ये था सिंपल एक्सप्लेनेशन जो वर्ल्ड वॉर्स में काम करती है। छोटी सी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।